Hello. So today we will start the unit number 3, that is alternators, प्रत्यावर्ती। हमने यूनिट 1 और 2 में पढ़ा था कि डीसी मशीन और एसी मशीन में क्या फ़र्क होता है, और यूनिट नंबर 2 में हमने देखा कि एसी मशीन्स के ओवरव्यू एक डिटेल हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो है मेनली फोकस है प्रत्यावर्ती पर, अल्टरनेटर पर। तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि अल्टरनेटर क्या होता है। एक एसी जनरेटर होता है, 3 फेज एसी जनरेटर। आप लोगों ने सर्किट में सिंगल फेज और 3 फेज के बारे में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो 3 फेज जनरेटर होगा एसी, वह अल्टरनेटर कहलाएगा। अब क्योंकि एसी धारा का जो उपयोग है वह सबसे ज़्यादा होता है, और ऐसे में जो अल्टरनेटर्स हैं जिन्हें हम सिंक्रोनस अल्टरनेटर्स भी कहते हैं, तुल्यकाली अल्टरनेटर, प्रत्यावर्तित, उनका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, हर जगह किया जाता है। अब जो ये जनरेटर है यह तुल्यकाली चाल पर चलाया जाता है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर चलाया जाता है, इसीलिए इसका नाम तुल्यकाली प्रत्यावर्तित रखा गया है। और इसको ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि ध्रुवों की संख्या जो है, मतलब नंबर ऑफ पोल्स का जो रेशियो है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी होगी, वह जो है वो सेम दी जा सके, मतलब उसको हर जगह एक जैसी फ्रीक्वेंसी पर डिलीवर कर सके, वह पावर जो है वो एक जैसी फ्रीक्वेंसी पर डिलीवर कर सके। आई थिंक ये भी बात क्लियर है। तो अब हम आगे देखते हैं कि अल्टरनेटर की जो संरचना है, कंस्ट्रक्शन है, वह क्या है। ये ब्रीफ में है, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके वर्किंग समझाऊंगा वहाँ पर हम इसका डिटेल में देखेंगे। तो अल्टरनेटर के जो पार्ट्स हैं वह मेनली 3 पार्ट्स यहाँ बोल सकते हैं आपकी होते हैं। वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट हमें इन 3 पार्ट के बारे में जानना जरूरी है, और लिखना भी इन्हीं तीनों पार्ट्स को ही है। सबसे पहला है स्टेटर। स्टेटर जैसा हमने पता है कि स्थिर भाग होता है, हर मशीन में लगा होता है, और सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन से बनाया जाता है करंट लॉसेस को दूर करने के लिए। और हर 2 लेमिनेशन के बीच में क्या किया जाता है, एक विद्युत रोधी वार्निश से उसको सेपरेट करते हैं, इंसुलेशन देते हैं वार्निश का। और स्टेटर के जो भीतरी भाग होता है उसमें खांचे बने होते हैं, और उन्हीं खांचों में प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट एसी जिसे हम बोलते हैं, वह उसका जो करंट है वो डेवलप होगा। कहाँ डेवलप होगा? जो स्लॉट्स में कंडक्टर्स होंगे उन्हीं में कंडक्टर्स में डेवलप होगा। यहाँ याद रखना है स्टेटर में डेवलप हो रहा है। बाकी मशीनों में आप देखेंगे कि रोटर में डेवलप होता है, जिन्हें हम आर्मेचर कहते हैं या रोटर कहते हैं। बट ये जो मशीन है अल्टरनेटर, ये एक स्पेशल मशीन है, और इस मशीन में जो ईएमएफ है, एसी ईएमएफ, वो अल्टरनेटर के स्टेटर में जनरेट होता है। तो ये थोड़ी सी अलग टाइप की कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। फिर स्टेटर के क्रोड में, मतलब कोर में, खांचे 2 प्रकार के बनाए जा सकते हैं। पहला ओपन टाइप और दूसरा सेमी क्लोज्ड टाइप। ओपन टाइप जस्ट एज अ यू शेप आप बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप सीधे सीधे स्लॉट्स को ऐसे बिठा दें। और कुछ सेमी क्लोज्ड होते हैं जो बाहर से थोड़े से कम खुले होते हैं, अंदर ज़्यादा खुले होते हैं। तो इस टाइप का 2 टाइप का क्या है, स्लॉटिंग वहाँ देखने को मिलता है। बट इतना इम्पॉर्टेंट डीप में नहीं पढ़ना है, बस हमको ये नाम याद रखना है, ओपन टाइप एंड सेमी क्लोज्ड टाइप। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट जो कि है रोटर। रोटर जो होता है वह घूमने वाला भाग होता है, हमको सबको पता है। लेकिन यहाँ पर रोटर जो है वो कुछ दूसरे काम के लिए यूज़ होता है। घूमने वाला भाग तो है ही, बट यहाँ पर उसमें जो वाइंडिंग होगी वहाँ ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, जैसा कि बाकी मशीनों में होता है। बाकी मशीनों में रोटर में ईएमएफ डेवलप होता है, बट यहाँ पर हमें क्या होगा, रोटर में ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, बट कि यहाँ पर फील्ड बनाई जाएगी।
जो कि क्षेत्र का निर्माण करेगी, ठीक है, और अल्टरनेट पोल्स डेवलप करेगी। मतलब अब आप बोल सकते हैं कि यह पूरा का पूरा रिवर्स हो गया है। जहाँ पर फील्ड बनता था उसे हम स्टेटर कहते थे, और जहाँ हमें ईएमएफ मिलता था, कंडक्टर्स लगाए जाते थे, वो रोटर होता था। बट यहाँ टोटली उल्टा हो गया है। स्टेटर में हम कंडक्टर्स लगा दिए, वहाँ ईएमएफ बनेगा, और रोटर्स में हम क्या कर दिए हैं, फील्ड लगाएंगे। अब अल्टरनेटर के जो टाइप्स है वह इनके रोटर के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसा कि रोटर अगर दो प्रकार के होते हैं, पहला समुन्नत पोल रोटर जिसे हम सेलिएंट पोल रोटर कहते हैं। तो इस प्रकार के जो रोटर होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी कम होती है, मंद और मध्यम गति की होती है, ठीक है, लो एंड मीडियम स्पीड। और इस रोटर में जो नंबर ऑफ पोल्स होंगे वो 6 to 40 पोल्स तक की मशीन हो सकती है। इसका जो डायमीटर होगा, व्यास होगा, वो बहुत बड़ा होगा। लेकिन जो अक्षीय लंबाई से मतलब है कि जो शाफ्ट और जो प्राइम मूवर के बीच की दूरी है वो बहुत कम होगी। अक्षीय लंबाई छोटी होती है, कम होती है। व्यास जो है वो बड़ा होगा, रोटर का जो डाया होगा वो बड़ा होगा, लेकिन जो उसके शाफ्ट की लेंथ होगी, अक्षीय की लंबाई होगी, एक्सिस का लेंथ बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा नहीं, छोटा होगा। इनकी गति जो है वो कम गति की होगी। भाई अब मंद और मध्यम गति कितनी हो सकती है, 120 से 400 आरपीएम करीब। और इसे कहाँ यूज़ करेंगे, तो ये जो अल्टरनेटर्स हैं सेलिएंट पोल रोटर वाले, इन्हें हम वाटर टरबाइन्स में वाटर या डीजल इंजन के साथ लगाते हैं। वाटर टरबाइन का मतलब हाइडल पावर स्टेशन, और डीजल इंजन का मतलब डीजल पावर प्लांट्स में इन्हें लगाया जाएगा। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप, असमुन्नत पोल रोटर। असमुन्नत का मतलब नॉन सेलिएंट। नॉन सेलिएंट पोल जो रोटर होगा वह रोटर हाई स्पीड का होगा, जस्ट उसका उल्टा होता जाएगा, हाई स्पीड होगा। अब हाई स्पीड होगा तो आपको याद है कि एक फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, NS इज इक्वल्स टू 120F/P। आगे मैं आपको बताऊंगा। सिंक्रोनस स्पीड निकालने का यह फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद रखना है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में जान लीजिए। तो यहाँ जो सिंक्रोनस स्पीड है वो पोल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 120F/P है, नीचे में P है, तो नीचे में P होने के कारण वो क्या हो गया, विक्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पर अगर पोल्स की संख्या ज़्यादा होगी तो सिंक्रोनस स्पीड कम होगी। हमने देखा अभी समुन्नत पोल रोटर में 40 करीब थे तो स्पीड मीडियम और लो थी। यहाँ पर पोल्स की संख्या ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि यहाँ स्पीड ज़्यादा है, उच्च गति है, तो पोल्स 2 या 4 हो सकते हैं। अब हम व्यास की बात करें तो डायमीटर जो होगा रोटर का वो कम होगा एज कम्पेयर टू सेलिएंट रोटर, और अक्षीय लंबाई अब ज़्यादा होगी। अक्षीय लंबाई मतलब एक्सिस का जो लेंथ होगा वो ज़्यादा होगा। गति 1000 से 3000 आरपीएम हो सकती है, उच्च गति है। और इन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इन्हें स्टीम टरबाइन्स में मतलब थर्मल पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है। तो ये जो है ये नॉन सेलिएंट रोटर के बारे में आपको जानना था। अब सेलिएंट रोटर को हम नॉन सिलेंड्रिकल भी बोलते हैं, मतलब बेलनाकार नहीं होता वो, जबकि नॉन सेलिएंट रोटर है जो वो सिलेंड्रिकल होगा, जस्ट उल्टा है। जिसमें नॉन लगा है वो सिलेंड्रिकल होगा और जिसमें सेलिएंट लगा है वो नॉन सिलेंड्रिकल होगा। आपस में दोनों का नाम अलग अलग है। सेलिएंट मतलब नॉन सिलेंड्रिकल, नॉन सेलिएंट मतलब सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। अब हम चलेंगे उत्तेजक की ओर। एक्साइटर। एक्साइटर का काम क्या है, तो एक्साइटर जो है वो सबसे पहली बात कि इसे शाफ्ट पर लगाया जाता है जब हम छोटे अल्टरनेटर्स में इसे यूज़ करते हैं। बड़े अल्टरनेटर्स में इसके लिए अरेंजमेंट अलग से होता है। एक्साइटर में क्या होता है, एक्साइटर कुछ भी नहीं है बट एक डीसी जनरेटर, शंट जनरेटर। हमने पढ़ा है डीसी मशीन्स में डीसी शंट जनरेटर जो कि 250 डीसी वोल्ट सप्लाई करता है। अब बात आती है कि यहाँ डीसी की क्या आवश्यकता है। आपको याद होगा स्टेटर ऑफ द डीसी मशीन, जो स्टेटर था डीसी मशीन में वहाँ पोल्स लगाए गए थे और उसमें एक वाइंडिंग की गई थी। उस वाइंडिंग को क्या करते हैं, हम डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं, तो उस वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है जिसे हम फील्ड करंट बोलते हैं। और उस फील्ड करंट के कारण क्या आता था, पोल्स डेवलप होते थे, अल्टरनेटर नॉर्थ एंड साउथ पोल।
तो एक्साइटर यहाँ पर क्या करेगा, पोल्स डेवलप करेगा। कहाँ पर, रोटर पर। तो एक्साइटर को रोटर पे ये लगाया जाता है और वहाँ इसका काम क्या है, वहाँ इसका काम है डीसी सप्लाई देना और अल्टरनेट पोल्स डेवलप कराना। मैंने अभी अभी आपको बताया ये थोड़ा सा उल्टी मशीन है। उल्टी मशीन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो काम स्टेटर में होना है वो रोटर में हो रहा है और जो रोटर में होना है वो स्टेटर में हो रहा है। तो पोल्स डेवलप कहाँ हो रहे हैं, रोटर में। और फील्ड कहाँ बन रहा है, रोटर में बन रहा है ऑफकोर्स। सेलिएंट और नॉन सेलिएंट अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। तो रोटर का काम है फील्ड बनाना, पोल्स डेवलप करना, और स्टेटर में क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट होगा जो कि हम आउटपुट में ले लेंगे। क्यों होगा, कैसे होगा, ऐसा क्यों बनाया गया, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आप इतना ज़रूर पढ़िए और इनसे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में, डाउट क्लास में लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।